जो पाठ हम पढ़ेंगे उसका नाम है टोपी शुक्ला। ये दो मित्रों की कहानी है। एक मित्र हिंदू है, एक मित्र मुस्लिम है। सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग जाति के होने के बाद भी उनमें गहरी मित्रता है। तो मित्रता जो है वो जाति और पाति नहीं देखती, वो सिर्फ मित्रता होती है। दोनों के परिवार का वातावरण अलग अलग है। तो इस कहानी में हम देखेंगे कि टोपी का परिवार और इफ़न का परिवार, दो अलग परिवारों के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों परिवार में बच्चे को किस तरह से घर का वातावरण मिलता है ये पढ़ेंगे, और उस वातावरण का बच्चे के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये सब आज हम पढ़ेंगे टोपी शुक्ला में। यह कहानी राही मासूम रजा द्वारा लिखी गई है। टोपी शुक्ला इस कहानी का मुख्य पात्र है। वह हिंदू है, ब्राह्मण है और उसका वास्तविक नाम बलभद्र नारायण शुक्ला है। इफ़न टोपी शुक्ला का दोस्त है, वह मुसलमान है और उसका वास्तविक नाम सैयद जलगाम मुर्तजा है। दोनों चौथी कक्षा में जब पढ़ रहे थे तब दोस्ती हो गई। टोपी के परिवार में उसके पिता डॉक्टर भृगु नारायण शुक्ला नीले तेल वाले, माता राम दुलारी, दादी सुभद्रा देवी, बड़ा भाई मुन्नी बाबू, छोटा भाई भैरव और नौकरानी सीता थी। माता पिता उसका कोई विशेष ध्यान नहीं रखते थे। दादी भी हमेशा डांटती रहती थी। बड़ा भाई मुन्नी बाबू हमेशा चुगली लगाता रहता था। चुगली लगाना मतलब शिकायत लगाना। इस प्रकार टोपी को अपने परिवार से प्यार नहीं मिलता था। टोपी उनके घर आता जाता था। किसके घर? अपने मित्र के घर। उसे इफ़न की दादी से बहुत लगाव था। क्यों लगाव था बेटा? अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि इफ़न की दादी बहुत अच्छी थी, वो कहानियाँ सुनाती थी, प्रेम करती थी, और टोपी की दादी डांटती रहती थी। तो जो डांटता है उससे प्यार नहीं होता, जो प्यार करता है उससे प्यार होता है। तो इसलिए टोपी को इफ़न की दादी से लगाव था। इसका कारण था टोपी और दादी की भाषा भी एक थी, पूर्वी भाषा। कौन सी भाषा थी? पूर्वी भाषा। अपने परिवार से उसे प्यार नहीं मिलता था, जबकि इफ़न की दादी उसे अपने पास बैठाकर उससे बातें करती थी। दादी से उसे जो अपनापन मिलता था उसके कारण वो एक अटूट रिश्ते में बंध गए थे। इफ़न के परिवार में उसकी दादी, अब्बू, अम्मी, बड़ी बहन और छोटी बहन थी। उसके दादा और परदादा बहुत प्रसिद्ध मौलवी थे। अब्बू कलेक्टर थे। परिवार समृद्ध था। सारे परिवार में इफ़न को अपनी दादी सबसे अच्छी लगती थी। क्यों अच्छी लगती थी दादी? क्योंकि वो उसे कहानियाँ सुनाती थी। इफ़न की दादी ज़मींदार की पुत्री थी। आपको भी आपकी दादी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि दादी क्या करती है? प्यार करती है। उन्होंने पिता के घर खूब दूध पिया, खाया था। उनका विवाह एक मौलवी से हुआ, इसलिए विवाह के बाद उन्हें परंपरावादी बनना पड़ा और ससुराल में उनकी आत्मा सदा बेचैन रही। मन से वह बहुत उदार थी। उनका मन हमेशा पीहर जाने के लिए तरसता रहता था। पीहर जाने के लिए मतलब अपने मायके जाने के लिए, अपने माता पिता के पास जाने के लिए। अपने बेटे की शादी में गाना बजाना चाहती थी, लेकिन नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पति मौलवी थे। उनकी इजाज़त के बिना वो नहीं कर सकती थी। उनके दादा की जब मृत्यु हुई तो इफ़न की छठी हुई और उन्होंने खूब जश्न मनाया। इफ़न अपनी दादी से बहुत प्रेम करता था। परिवार के सभी सदस्य उसे डांट देते थे, लेकिन दादी ने कभी भी उसका दिल नहीं दुखाया। टोपी कक्षा 9 में 2 बार फेल हुआ। एक बार घर के काम की वजह से वो पढ़ नहीं पाया और दूसरे साल उसे बुखार हो गया। तीसरे साल जाकर वो पास हुआ, लेकिन वो भी 3rd डिवीज़न में। घर में सब उसका मजाक उड़ाते थे। जो उसका तीसरा साल था, एक ही कक्षा में 3 साल तक पढ़ना बहुत मुश्किल होता है।
तीसरे साल जब टोपी उस कक्षा में था तो उसका बहुत गंदा वाला अनुभव रहा, कड़वा अनुभव था। अक्सर जो उसके साथी थे वो उसका मजाक बनाते थे। टीचर्स भी, अध्यापक भी अक्सर उसका उदाहरण देकर कहते थे कि देखो जैसे टोपी बैठा है। तो टोपी को उनकी बातों से बहुत दर्द होता था। सारे छात्र उससे उम्र में छोटे थे। छोटे ही होंगे बेटा, जब उसके तीसरा साल आ गया तो 2 साल पीछे वाले बच्चे भी उसके साथ आकर बैठेंगे तो वो छोटे ही होंगे। इस बात से उसको बहुत दुख होता था। कोई भी उसका दोस्त नहीं बन पाया, ना किसी से वो बात करता था। अब तीसरे साल जब उसने इतनी मुश्किलें सही तो उसने कहा कि इस साल तो मैं अवश्य पास होऊंगा, चाहे बुखार आए, चाहे कोई भी परेशानी हो, लेकिन मैं पास होऊंगा। उस साल उसके पिताजी चुनाव में खड़े हो गए। उन्हें चुनाव में सफलता तो नहीं मिली, लेकिन टोपी के घर के लिए वातावरण जो था वो पढ़ने लायक नहीं रहा। लेकिन उसके बाद भी टोपी ने मेहनत की और 3rd डिवीज़न में तीसरे साल कक्षा 9 में पास हो गया। एक दिन सब खाना खा रहे थे। अब टोपी के मुंह से क्या निकला? अम्मी शब्द निकल आया, जो कि उसने कहाँ से सीखा था? इफ़न के घर से, क्योंकि वहाँ पर अम्मी कहा जाता है। बस उसके मुंह से शब्द निकला कि घर में तूफान आ गया। उसे बहुत डांटा गया। तो फिर दादी सुभद्रा देवी जो थी वो बहुत कड़क मिजाज थी। वो टोपी को तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी और उन्होंने भी उसको बहुत डांटा। अचानक एक दिन इफ़न की दादी का निधन हो गया। यह सुनकर टोपी बहुत रोया। निधन हो गया मतलब उनकी मृत्यु हो गई। अब टोपी को बहुत दुख हुआ क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करता था। दादी के बिना उसे इफ़न का घर खाली लगने लगा। दादी का नाम तक नहीं जानता था, लेकिन एक उनके साथ अटूट रिश्ता बन गया था। दोनों अलग अलग अधूरे थे। दादी कितने वर्ष की थी? 72 वर्ष की। और टोपी कितने वर्ष का था? 8 साल का। 10 अक्टूबर सन 1945 को उनके पिता का तबादला मुरादाबाद हो गया। अब इफ़न जो है अपने पिता के साथ मुरादाबाद चला गया। इफ़न की दादी पहले ही मर चुकी थी, तो टोपी बिल्कुल अकेला हो गया और उदास रहने लगा। उसने प्रतिज्ञा की कि अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी इस तरह की नौकरी करते होंगे। किस तरह की नौकरी? जिनका तबादला हो जाए। अब उनकी जगह नए कलेक्टर आए। नए कलेक्टर के बच्चों को भी उसने अपना दोस्त बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने पिता के पद का घमंड था कि हमारे पिताजी तो कलेक्टर हैं। पहले तो उन्होंने टोपी पर अंग्रेज़ी का रोब झाड़ा, अंग्रेज़ी मतलब इंग्लिश बोलकर उसको बेइज्जत किया। फिर उसे अपने कुत्ते से कटवा दिया। इसके लिए टोपी को 7 सुइयाँ मतलब इंजेक्शन लगवाने पड़े। अब टोपी कुंठित रहने लगा, दुखी रहने लगा। अपनी दादी से भी उल्टा सीधा बोल देता था, इसलिए उसकी पिटाई होती थी। उसके घर में कौन था? एक बूढ़ी नौकरानी, जो कि उसे अपने पास बुलाती, बैठाती और अच्छी अच्छी बातें समझाती थी, प्यार करती थी। तो वहाँ टोपी को उसके साथ बैठना, बात करना अच्छा लगता था। हमने पढ़ा टोपी शुक्ला। आइए अब इसका सारांश जानने के बाद कुछ प्रश्नों पर विचार किया जाए। ये प्रश्न जो मैं आपसे पूछने जा रही हूँ, इनके उत्तर भी दूंगी मैं, लेकिन आप परीक्षा से पहले इन प्रश्नों पर विचार ज़रूर करिए। इनको ध्यान में रखकर सुनकर जाइएगा। तो मेरा पहला प्रश्न है, सांप्रदायिक सद्भाव हेतु
टोपी और इरफान जैसी दोस्ती वर्तमान समय में आवश्यक है। तर्क के साथ उत्तर दीजिए। आप मेरा प्रश्न समझ गए कि सांप्रदायिक सद्भाव के लिए टोपी और इरफान, दो अलग अलग धर्म वालों ने इतनी दोस्ती निभाई, वो आज क्यों आवश्यक है। तो इसका उत्तर मैं आपको देती हूँ, लेकिन इससे हट के भी आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। सांप्रदायिक सद्भाव जो है वो टोपी और इरफान जैसी दोस्ती आज बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक हिंदू है उनमें और दूसरा मुस्लिम। दोनों की परंपराएं अलग हैं, पारिवारिक परंपराएं दोनों की अलग थी। दोनों के जीवन में अलग अलग विषय की अलग अलग तरह से सोचने की आवश्यकता भी थी और ढंग भी था, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे के पूरक थे। तो आज जिस तरह धर्म और जाति के नाम पर झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, ऐसे समय में टोपी और शुक्ला की दोस्ती का उदाहरण एक प्रेरणा का स्रोत है। एक ही कक्षा में 2 बार बैठने से टोपी को किन भावनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टोपी 3 साल में 9th क्लास में पास हुआ, तो आइए देखें कि किन चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ा। टोपी के जो सारे साथी थे वो अगली कक्षा में चले जाते हैं। अब टोपी उस कक्षा में अकेला रह जाता है, अजनबी रहता है। जो उसके साथ नए सहपाठी आते हैं वो सारे उसको नहीं जानते। अब क्या है, अध्यापक उसकी मिसाल देते हैं कि देखो टोपी की तरह मत बनना, और उसका मनोबल गिरता है। उसे स्वयं भी लगने लगता है कि वह छोटे बच्चों के बीच में बड़ा है। यदि वह कुछ बताना भी चाहता है तो अध्यापक उससे प्रोत्साहन देने की बजाय चुप करवा देते हैं। शिक्षक, सहपाठी सभी की नज़रों में स्वयं को वो गिरा हुआ महसूस करता है। एक ही कक्षा में कई बार फेल होने पर भावनात्मक परेशानियों से दूर रखने के लिए हमें ऐसे छात्रों के प्रति प्रेम का, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। उनके साथ और भी ज़्यादा अच्छा व्यवहार हमें करना चाहिए। अपने घर में इतनी डांट व मार खाने के बावजूद भी टोपी शुक्ला ने इरफान के घर जाना बंद क्यों नहीं किया। आपको याद है अम्मी वाला उदाहरण, उसको बहुत मार पड़ी थी, लेकिन उसके बाद भी उसने इरफान को नहीं छोड़ा। इसका उत्तर है, टोपी भरे पूरे परिवार में अपने आप को अकेला महसूस करता था। उसे अपने परिवार में अपनापन नहीं मिलता था। अपनेपन की तलाश में भटकता हुआ टोपी इरफान की बूढ़ी दादी से जाकर बातें करता था। वो उसको स्नेह देती थी, प्यार से उसकी बातें सुनती थी, तो उनके साथ उसका एक अटूट बंधन जुड़ गया था। मुस्लिम परिवार में आने जाने पर टोपी की परिवार में जो उसकी दादी थी वो उसको बहुत आपत्ति होती थी, उसकी पिटाई भी होती थी, लेकिन वो कभी भी मानता नहीं था। और तभी उसने इरफान से अपनी दादी बदलने की बात भी क्यों की थी, इसलिए की थी क्योंकि वो इरफान की दादी को बहुत पसंद करता था, वो उसको बहुत अच्छी लगती थी। टोपी शुक्ला पाठ के माध्यम से लेखक ने मानवीय संबंधों की कौन सी सच्चाई उजागर की है। प्रश्न फिर से सुनिए। टोपी शुक्ला के माध्यम से लेखक ने कौन सी सच्चाई उजागर की है जिसमें मानवीय रिश्तों में जिससे कोई बाधा नहीं होती। इसका उत्तर है, मानवीय संबंध जो होते हैं, मानवता के जो संबंध होते हैं, वो भाषा, जाति, मजहब और उम्र से परे होते हैं। उन्हें केवल प्यार के बंधनों से बांधा जा सकता है। मुस्लिम परिवार का लड़का इरफान, उसकी दादी से जो प्यार टोपी को मिला वह अपने घर में उसे नहीं मिला। मानवीय संबंधों की इसी सच्चाई को पाठ के माध्यम से उजागर किया गया है। ये संबंध किसी भी प्रकार के संबंधों से बढ़कर होते हैं। इनमें कोई स्वार्थ नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक अपनापन होता है, जो कि टोपी को दादी के लिए महसूस होता था। अम्मी शब्द के प्रयोग पर टोपी के घर वालों की जो प्रतिक्रिया हुई, उस पर सामाजिक समरसता के मूल्यों की दृष्टि से टिप्पणी कीजिए
और स्पष्ट कीजिए कि भाषा को किसी धर्म या संप्रदाय से जोड़ना क्यों उचित नहीं है। इसका उत्तर जानते हैं। जब टोपी ने खाना खाने के समय अम्मी शब्द का प्रयोग किया, तब घर वालों के खाना खाते हुए हाथ अचानक रुक गए, वहीं थम गए। इस शब्द के कारण उसकी दादी और माँ के बीच में झगड़ा हुआ। टोपी की बहुत पिटाई हुई। राम दुलारी ने उसे बहुत मारा। इस प्रकार की प्रतिक्रिया हम सामाजिक समरसता की दृष्टि से बहुत ही घातक है। ऐसी सोच समाज को जोड़ने की बजाय तोड़ने का काम करती है। ये रिश्तों में मनमुटाव पैदा करती है। भाषा को किसी संप्रदाय, धर्म से जोड़ना उचित नहीं है, क्योंकि इसका धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। इसके माध्यम से मनुष्य विचार विमर्श करता है। कोई भी भाषा धर्म पर आधारित नहीं मानी जा सकती। भाषा सामाजिक समरसता और एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आप आगे भी मुझसे मिलते रहें।